व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है या जो व्यक्तित्व है, ये एक जेनेटिक प्रोसेस है जो कि उसके माता पिता से मिलता है, एक दूसरा एनवायरमेंटल का है। तो वो जो चीजें व्यक्ति जो बाय बर्थ लेकर के आ रहा है उसे कैसे चेंज कर सकता है? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वैदिक प्रोस्पेक्टिव में कहा गया है कि पर्सनैलिटी के अंदर में ये सत्व रजस तमस वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब हमें इन्वायरमेंट अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं मिले तो इसमें विकृति आ जाती है। विकृति मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर। आप देखना, कई बार ऐसा आपके मम्मी पापा भी कहते हैं या दूसरे लोगों, बड़े बुजुर्ग को भी कहते हैं, सुना बचपन में ये बालक बहुत शांत था, लेकिन आजकल ये उद्यमी हो गया है। बचपन में ये बालक यार बहुत शानदार पढ़ाई करता था, बहुत कंसंट्रेशन था, आजकल तो ये किसी भी चीज में कंसंट्रेशन ही नहीं जमा पा रहा। अच्छा, उद्यमी लोग भी शांत हो जाते हैं, उद्यमी लोग भी शांत हो जाते हैं बड़े होकर। तो यानी कहने का मतलब कि जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी उसमें कुछ बदलाव आ गए इन्वायरमेंट की वजह। अब क्या ये इन्वायरमेंट की वजह से जो बदलाव जाने अनजाने में आ गए, अब आप इन्वायरमेंट बदलकर अपने अंदर वो चाहने वाले जो आपको चाहिए वो बदलाव भी ला सकते। तो वैदिक प्रोस्पेक्टिव कहता है जब आप अपनी प्रकृति को जान लें, वात पित्त कफ, उसके हिसाब से फिर आता है डू एंड डोंट। अब यानी कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। पहला पार्ट है डाइट। पहला पार्ट डाइट रखें। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। वैदिक विज्ञान में कहा गया है जैसा अन्न वैसा ही मन। तो वहां पर आपका डाइट अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे हैं तो आप जो बदलाव चाह रहे हैं वो होंगे ही नहीं। अगर आप कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जो तामसिक है और जो आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से को कंट्रोल एक्सटर्नल तरीके से करेंगे तो होगा ही नहीं। सही है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर आप ऐसा वात पर्सनैलिटी हैं और आप एकदम बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि आप वात हैं, हाइपर हैं, और आप फूड ऐसा खा रहे हैं जो आपके वात को बढ़ा रहा है, तो आप और ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, कितना भी कंट्रोल कर लें आप। तो पहला बदलाव होता है डाइट में। तो डाइट अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, कि किस पर्सनैलिटी के, किस प्रकृति के बाय बर्थ आप हैं। दूसरा पार्ट होता है लाइफ स्टाइल। ओके। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है एक दिनचर्या, एक ऋतुचर्या, यानी आपको एक दिन भर में किस समय क्या काम करना है, और ऋतुचर्या मतलब कौन से सीजन में आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या बदलाव लेके आने हैं। अब ये जो तीन चीज मैंने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तीनों चीजों को जब आपकी डे टू डे लाइफ में आपको एक मैनुअल बना के दिया जाता है कि ये है डाइट, ये है लाइफस्टाइल और ये है डू एंड डोंट्स, जब आप करना शुरू करते हो तो आप अपने अंदर से बदलाव खुद में महसूस करते हो, और 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी फैमिली के लोग आपको बोलते हैं कि आप बदल रहे हो। दूसरा चीज है कि ये जब बदलाव लाए जाते हैं, कई लोगों में इतना ज्यादा जो प्रकृति है वो विकृति में कन्वर्ट हो चुकी होती है एनवायरनमेंट की वजह से कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी भर गए होते हैं और उसका एंड रिजल्ट उसकी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो डिटॉक्सिफाई भी किया जाता है कुछ वैदिक क्रियाओं के द्वारा। बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स प्लान किया जाता है। वैदिक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और माइंड के लेवल पे कुछ बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम माइंड को और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो डिटॉक्स होने के बाद भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का और है जिसके बारे में वेस्टर्न साइंस नहीं जानती, कुछ कुछ बातें कर रही है। ये है हमारे चक्र, 7 चक्र जो बताए गए हैं वेदों के अंदर। ये जो चक्र होते हैं ये हमारे साइकिक सेंटर्स हैं, साइकिक एनर्जी के सेंटर, यानी चक्रों के द्वारा आपकी जो इमोशंस हैं वो चेंज होती है। 7 चक्रों के बारे में आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूं, एक हिंट देता हूं। सबसे पहले रूट चक्र, मूलाधार चक्र। जो मूलाधार चक्र है ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का। अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए, लो हो जाए, तो व्यक्ति को ना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। और अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी हाइपर हो जाए तो व्यक्ति ओवर प्राउड हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इगोइस्टिक हो जाएगा। ओके, मतलब जो व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उनका मूलाधार चक्र ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्टिव होगा, बैलेंस होगा। अच्छा, बैलेंस होगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज है। जो बैलेंस कॉन्फिडेंट होते हैं उनका बैलेंस होता है, और जिनके ओवर कॉन्फिडेंस हैं उनका ओवर होगा। एनर्जी 4 to 6 जो नॉर्मल होनी चाहिए 7 या 8 या 9 दिखाई देगी, और जो डाउन में होते हैं यार वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो जैसे जिनको छोटे छोटे डर लगता है वो अक्सर भय की बातें करते रहते हैं, उनका मूलाधार चक्र की एनर्जी कम होगी। अब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मूलाधार चक्र की एनर्जी कम है और अगर वो जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहा है और वहां उसको सिखाया जा रहा है ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, ये बदलना है, ये बदलना है, वो बोल तो आ गया लेकिन थोड़े दिनों के बाद टाइम इसीलिए मूलाधार की एनर्जी तो राइट, ओके। अगले चक्र पे चलते हैं, स्वादिष्टान चक्र।
स्वादिष्टान चक्र व्यक्ति को जो है क्रिएटिव बनाता है, हैप्पीनेस लेकर आता है लाइफ के अंदर। अब अगर व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जो सैक्रल चक्र है वो इम्बैलेंस है तो उसकी क्रिएटिविटी आएगी ही नहीं। मान लीजिए उसका फील्ड ऐसा है जिसमें उसको क्रिएटिविटी दिखानी है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, आर्किटेक्ट है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, वो परेशान हो रहा है कि यार मैं को तो कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी की क्लास अटेंड कर ली लेकिन मेरा तो क्रिएटिविटी आ ही नहीं रहा। राइट। और प्रॉब्लम होती है स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र, खुशी नहीं रह पा रहा, क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही, क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है, कंटेंट ही तैयार नहीं हो पा रहा है, नया सोच ही नहीं आ पा रहा है। इसी में इच्छाओं का भी लेन इसी से है बहुत सारी। अगर ये चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सारा दिन आपको सेक्सुअल थॉट्स आएंगी। ये चक्र बहुत लो हो जाए तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, आप इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, इंपोटेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो चक्र हैं ये हमारे साइकोसोमैटिक एस्पेक्ट्स हैं। एक चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी में भी चेंज आता है, माइंड में भी। कुछ लोग हमेशा हर छोटी बात में भी खुश रहते हैं और किसी को बड़ी बड़ी बातों में भी खुश नहीं आती फिर अब ये एनर्जीज का ही तो खेल है ना। मैंने ऐसा देखा, जो हम स्कैन्स करते हैं, अब अच्छी बात यह कि इन चक्रों को स्कैन कर सकते हैं। तो जब हमने ऐसे लोगों को देखा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है मस्त मौला है, बहुत ही ह्यूमरस है, तो देखा हमने उनके चक्र भी बैलेंस दिखाई देते हैं। अच्छा। और ऐसे भी देखे जो खुद ही बोलते हैं सर सारा दिन इरिटेशन लगता है, एक डल सी पर्सनैलिटी हो गई है, बोरिंग सा हो गया हूं। तो देखा ना उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है, ऑरा भी कमजोर, चक्र भी वीक। और जो ओवर प्राउडेड होते हैं, मतलब हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस, किसी की सुनना ही नहीं, अपने आप डिसीजंस लेना, बाद में पछता भी रहे हैं बहुत बार। तो देख रहे हैं कि उनके चक्रों की एनर्जी भी हाइपर पड़ी हुई है, 7, 8, 9 पे जा रहे हैं वो चक्र उनके। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे व्यक्तित्व के आयाम हैं, व्यक्तित्व के तत्व हैं। बिल्कुल। तो इन सातों में से कौन सा एक्सप्रेस होगा, कितना एक्सप्रेस है, फिर ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी बनता है, ऑरा बनता है। राइट। जैसे मान लीजिए किसी का हर चक्र वीक है तो वो लोग दूसरों से नेटवर्किंग नहीं कर पाएगा। ये चक्र वीक है, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाएगा। ये चक्र वीक है तो उसके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। और सातों बैलेंस हैं तो आपकी जो लाइफ के 7 डिमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारे चीजें आपकी एकदम बैलेंस होती है और आपका ऑरा भी जबरदस्त होता है और लोग अपने आप आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में भी हैं। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, और बहुत सारी पर्सनैलिटी आपको दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज पर्सनालिटी का सही मतलब जाना होगा। आप भी अगर जानना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी, देर मत करिए। रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन है, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने भी बताया। 2 क्वांटम मशीनें आपके सेंटर में है, जिसमें एक HRV टेस्ट करते हैं और एक बायोफोटोनिक एनर्जी, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना चक्र, तो इनको भी जाना जा सकता है बायोफोटोनिक एनालिसिस से। बायोफोटोनिक एनालिसिस तो आप अपने चक्र भी जान सकते हैं कि कौन सा चक्र वीक है, कौन सा अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि फिर योगिक क्रियाओं के द्वारा आप उन्हें बैलेंस भी कर सकते हैं। तो जब तक ये दोनों टेस्ट नहीं कराएंगे तो व्यक्ति की सही पर्सनालिटी पता नहीं चलेगी। जैसा कि हिंदी में कहा गया है व्यक्तित्व, तो अपने तत्व को जान करके ही एक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को निखार सकता है, जैसा चाहे वैसा उसमें बदलाव ला सकता है।